अजय श्रीवास्तव ने सवाल पूछा है कि दुखी आदमी को सताना नहीं चाहिए। यह शास्त्र व्याख्यान है। क्यों? कृपा करके इसका विश्लेषण करने का कष्ट करें। बड़ी उल्टी बात बोलूंगा। संत और दुखी व्यक्ति ईश्वर के ज़्यादा करीब होते हैं। बड़ी उल्टी बात है। संत अपनी साधना के कारण ईश्वर के करीब होता है और दुखी व्यक्ति अपने दुख के कारण, बाहर से मोह टूट जाने के कारण ईश्वर के करीब होता है। रामकृष्ण परमहंस ने एक शब्द कहा था कि 3 व्यक्तियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सीधी पहुंच ईश्वर तक होती है। और 3 व्यक्ति कौन से हैं? एक तो वो अनाथ बच्चा जिसके बहुत बचपन में माता पिता मर गए हैं। असहाय बालक, असमर्थ प्राणी, अनाथ बच्चे को कभी सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी सीधी पहुंच परमात्मा के पास होती है। तुम बाहर से मत देख लेना कि इसने मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, उलझे कुलझे बाल हैं, मैला मुख, ना पाँव में जूता, और आप दुत्कार देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम बाहर की चीज़ों को देखकर उसके मापदंड निर्धारित करते हो। तुम चूक जाते हो। एक जिसके बचपन में माता पिता मर गए हों और वो अनाथ हो, असहाय हो, वो अगर तुम्हारे पास आ जाए और किसी खाने पीने की चीज़ की डिमांड करे तो समझ लेना कि ठाकुर जी को भोग लगाने मत जाना, ठाकुर जी तुम्हारे घर खुद आ गए। रामकृष्ण परमहंस ने दूसरा व्यक्ति कहा, विधवा औरत। जिस स्त्री का पति स्वर्गवास हो गया है, उसकी बददुआ कभी मत लेना। क्यों? पुराने समय की बात है जब कही थी रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन बात तो आज भी सही है। उस वक्त औरतें कोई काम धाम नहीं करती थी, घर के ही काम करते थे और उन्हें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करता था। उनकी छत्र छाया, उनका भरण पोषण करने वाला चला गया, दुखी होती है। और मैंने एक शब्द बोला कि दुखी व्यक्ति परमात्मा के करीब होता है। यद्यपि तुम्हारे किसी शास्त्र ने ये शब्द नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया, चूक गए। तीसरा, जिसका वृद्ध व्यक्ति का वृद्ध अवस्था में जवान पुत्र स्वर्ग सिधार गया है,
उसको कभी तंग मत करना, उसको दुखी मत करना। इन तीनों ही व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा हो सके तो करना, नहीं तो कम से कम इनका अपमान मत करना, इनको दुखित मत करना। कारण ये तीनों व्यक्ति ईश्वर के करीब होते हैं। जैसे ही तुम्हें संसार में सुख नजर आता है तो तुम ईश्वर से दूर हो जाते हो। तुम संसार की क्रीड़ाओं में मस्त हो जाते हो, संसार के लुत्फ लेने में व्यस्त हो जाते हो, संसार के लुत्फ लेने की ओर अग्रसर हो जाते हो। और मैंने पहले ही कहा, जैसे ही तुम संसार का लुत्फ लेने में, मजा लेने में अग्रसर हो जाओगे, तुम ईश्वर से दूर हो जाओगे। तुमने देखा, जब किसी का दिल टूट जाता है तो वह अपने भीतर चला जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे कोई ऐश, कोई खेलना, कोई कूदना। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे, चोट खाए व्यक्ति, आप कहेंगे चलो फिल्म देखने चलें, वो कहेंगे नहीं, मेरा मन ठीक नहीं। ये मन ठीक नहीं है, इसका अर्थ है वो दुखी। दो ही व्यक्ति शिथिर होते हैं, बाहर जाने की कामना नहीं करते। एक तो जिनके भीतर इतना आनंद होता है कि बाहर जो भीतर का आनंद है उससे बाहर के आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। वो परम मस्त फकीर, उसके भीतर जो नाच नृत्य प्रकृति खेल रही है वो तुम्हारी बाहर किसी भी वस्तु में नहीं है। इसलिए वो कहेगा नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। और दूसरा व्यक्ति, जिसे कोई चोट लग गई है, कोई सदमा लग गया है, कोई दुख है, ऐसा व्यक्ति बाहर की चीजों से टूट जाएगा और कहाँ जाएगा? अपने भीतर जाएगा। और भीतर कहाँ जाएगा? ईश्वर के समीप हो जाएगा। दुखी व्यक्ति को मत छेड़ना और दुखित करने की चेष्टा मत करना, क्योंकि वो ईश्वर के करीब होते हैं। इन तीन व्यक्तियों की अनाथ बच्चा बचपन में माता पिता स्वर्ग सिधार गए हो, जवानी में स्त्री का पति या पति की पत्नी, दोनों ही बराबर आते हैं। स्त्री को तो रखा गया इस कैटेगरी में क्योंकि स्त्री के पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, आदमी के पास अर्निंग सोर्स था। लेकिन ध्यान रखना, अगर आदमी की स्त्री स्वर्गवास हो जाए तो उसे भी चोट उतना ही लगता है, उतना ही दुखी होता है और उतना ही वो उस ईश्वर के समीप हो जाता है। दोनों में से एक चला जाए तो उसका सहारा टूट गया। और जब सहारा टूटता है तो असहाय व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है। इसीलिए मैं रस रूप में आपको बोलूंगा, निचोड़ निकाल के, जो असहाय है, जो असमर्थ है, उसको मत सताना। क्यों? क्योंकि वो दुखित व्यक्ति परमात्मा के करीब होता है। और जो व्यक्ति परमात्मा के करीब होता है, अगर उसे दुखी करोगे तो उसकी आत्मा से आपके प्रति शुभकामनाएं नहीं निकलेंगी। और जो कुछ निकलेगा वो दुराशीष निकलेगा, और दुर्शीष निकलेगा तो ईश्वर पास ही बैठा है। आगे आप समझदार हो। आ बैल मुझे मार, अगर दुखी व्यक्ति को आप तंग करोगे
तो खुद के दुखों को ही निमंत्रित करोगे। संत को तो दुखी ना करो कि वो अपनी साधना से ईश्वर के करीब है। इसलिए गुरबाणी में जो महत्व ब्रह्मलीन व्यक्ति की सेवा करने का बताया गया है, वो किसी और व्यक्ति का नहीं बताया गया। ब्रह्मलीन व्यक्ति ब्रह्म में जो लीन हो गया या जो ब्रह्म के पास बैठा है, क्योंकि अगर उसे दुखी करोगे तो उसके भीतर से आपके प्रति शुभ भावना नहीं आएगी। अगर आप उसे सुखी करने का प्रयत्न करोगे तो उसके भीतर से आशीर्वाद आएगा। और देखिए, जगत नियंता उसके बिल्कुल समीप बैठा है, वो तुरंत उसकी बात को सुन लेगा और तुरंत आपके कर्मों में फीड कर देगा। दुख का दुख, सेवा का सुख। असमर्थ व्यक्ति को जिसका बचपन में माता पिता स्वर्गवास हो गया, कोई सहारा न बचा। जिस स्त्री का पति स्वर्गवास हो गया, कोई सहारा न बचा। जिस वृद्ध आदमी का, वृद्ध का अर्थ असमर्थ, उसका जवान बच्चा जिसने उसकी सेवा करनी थी वो चला गया तो असमर्थ हो गया। असमर्थ व्यक्ति को अगर आप सताओगे, दुख दोगे, सेवा करने के अतिरिक्त, उनके मन को सुखी करने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को अगर आप दुख दोगे तो क्योंकि अपने दुख के कारण वो संसार से बाहर से कटा हुआ ईश्वर के समीप पहुंच जाता है, यद्यपि ये बात उसे स्वयं को भी पता नहीं होता, लेकिन पहुंचा वो ईश्वर के करीब होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी सताना मत। और दूसरी बात भी सही है, अगर आप ईश्वर की अनुकंपा चाहते हो तो ऐसे दुखी बच्चे का जिसका कोई सहारा ना हो, उसकी यथा योग्य सहायता करना। वस्त्र न हो, वस्त्र दे देना, भूखा हो, भोजन दे देना। दुखी व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है, सुखी व्यक्ति ईश्वर से दूर होता है। जितना सुख हो जाएगा तुम्हें, उतने तुम बाहर के सुखों की और कामना करोगे, यानी भटकोगे, ईश्वर से दूर होगे। जितने तुम चोट खाए हो उतने बाहर से मोह टूटेगा और मोह टूटने के कारण बाहर व्यर्थ लगने लगेगा और तुम्हें अंतर यात्रा शुरू करनी होगी। तुम ईश्वर के करीब से करीब तुम पहुंचते चले जाओगे। फिर ईश्वर तुम्हारे लिए, आपने देखा सुखी व्यक्ति कैसे ईश्वर की पूजा करते हैं, थाली में इतनी सामग्रियां सजाते हैं, लेकिन दुखी व्यक्ति को कोई सामग्री और कोई थाली और कोई दीपक से उसकी आरती करने की आवश्यकता नहीं। वह दुख के कारण ही उसके समीप है। सुखी व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करेगा तो शब्द इस्तेमाल करेगा आप, और दुखी व्यक्ति जब ईश्वर की फरियाद करेगा वो शब्द बदल जाएंगे। तू। दुखी या संत ईश्वर को कभी भी आप नहीं कहेगा। ये कुछ आपको मैं संकेत दे रहा हूं। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आपसे
फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गया। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बाबा नानक ने कहाँ कहा, एक तुसी हो निरंकार, नहीं कहा, उसने कहा एक तू ही निरंकार। तू शब्द प्रयोग होता है। जितना प्यार गहरा होता है उतना शब्द तू का इस्तेमाल होता है। हम आजकल बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनका प्यार नष्ट कर रहे हैं, उनकी ममता नष्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं मैनर्स गलत है। तुम हत्या कर रहे हो उसके प्यार की। अगर बच्चा तू ना कहेगा तो उस प्यार का लुत्फ ना ले पाएगा, उस ममता का लुत्फ ना ले पाएगा, उस वात्सल्य का लुत्फ ना ले पाएगा। एक तू ही निरंकार, जो तुध पावे, जो तुझे अच्छा लगता है। कब कहा बाबा नानक ने तुसी? नो नो, उसने हमेशा ही शब्द इस्तेमाल किया तू, एक तू ही निरंकार। धन्यवाद।